हेलो दोस्तों, आपका हार्ट स्पिरिट स्टडी में स्वागत है। आज हम 23 मई 2020 के लिए करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आप जानते हैं कि हमारे वीडियो की खासियत होती है कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन डेली वर्ड टू वर्ड याद करवा दिया जाता है। और लास्ट में मैं आपसे एक अभ्यास प्रश्न भी पूछूंगा दोस्तों, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि यूपी स्टार्ट फंड अब फंड की स्थापना किसने की? तो यूपी से लग रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने की। तो उत्तर प्रदेश ने किसके साथ साझेदारी करके की है? तो उत्तर प्रदेश ने सीडीबी के साथ साझेदारी करके इस पहल की शुरुआत की है दोस्तों। अब बात करें कि सीडीबी को क्या कहते हैं, तो सीडीबी को कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। अब बात करें कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो योगी आदित्यनाथ। और ये भी याद रखिएगा, कुछ जीआई टैग हाल ही में जारी किए गए हैं। तो गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग मिला है, मणिपुर के काला चावल को मिला है, जिसको चाखाओ भी कहते हैं, और झारखंड के सोहराई खोरपेंटी को मिला हो, और त से तेलंगाना, त से तेलिया रुमाल को मिला है, और कश्मीर की केसर जो कि फूल है उसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि इग्नू के ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है मानव संसाधन विकास मंत्री। तो बात करें तो इस ऑनलाइन के तहत क्या हुआ दोस्तों, तो इस ऑनलाइन के तहत जो हाल ही में एक पहल स्टार्ट हुआ था, पढ़े इंडिया ऑनलाइन पहल, तो उसको मजबूती मिलेगी इस ऑनलाइन के तहत। बात करेंगे मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है दोस्तों, तो रमेश पोखरियाल यहाँ के मानव संसाधन विकास मंत्री। तो याद कैसे रहेगा दोस्तों, तो मानव कहाँ नहाता है? पोखरे में। इस तरह याद कर सकते हैं कि मानव कहाँ नहाता है? पोखरे में। तो बात करें कि अब स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों, तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जिनको हाल ही में WHO का अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। और कृषि मंत्री कौन है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। और संस्कृति मंत्री कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई-टर्मेरिक प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो इसको किसने लॉन्च किया है दोस्तों, इसको किया है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है। तब बात करें दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1975 में। और फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 2007 में। और फेस में क्या होता है दोस्तों, चेहरा च से 4, तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी फेसबुक की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो रेपो रेट को कहते हैं रेपो दर। तो कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.40% की कटौती की है। पहले रेपो रेट कितना था, तो 4.40 था, इसकी कटौती के बाद हो गया है 4%। तक कितनी कटौती हो गई दोस्तों घटाने के बाद? 0.4%। अब बात करें कि रिवर्स रेपो दर में कितनी कटौती की गई है दोस्तों, तो इसमें भी इतनी कटौती की गई है। रिवर्स रेपो दर ये है रेपो दर। तो रेपो दर में उतनी कटौती की गई है, और रिवर्स रेपो दर में उतनी कटौती की गई है 0.40%। और रिवर्स रेपो दर कितना था दोस्तों, तो 3.75 था, जिसके बाद कटौती के बाद हो गया था 3.35, घटाने के बाद 4.40 हो गया। तो बात करें कि RBI के दोस्तों, तो RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो अब जानते हैं दोस्तों कि RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। तो केंद्रीय बैंक है तो सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक है, तो उसके पास शक्ति ज़्यादा होगा। तो इसलिए याद कर लेगा कि RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के हैं? तो 25 नंबर के हैं शक्तिकांत दास। और बात करें कि RBI की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है RBI की। और मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय मुंबई में है RBI की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में अम्फन तूफान से हुई तबाही को हवाई संरक्षण कर कितने रुपए की राहत पैकेज दिया है? तो ये कितने दिया है? तो 1000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया था। हाल ही में दोस्तों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक तूफान आया है, जिसका नाम है साइक्लोन हम्पन।
बात करें कि ये हम्पन नाम किसने दिया है दोस्तों, तो ये दिया है थाईलैंड ने। ये भी याद रखिएगा कि थाईलैंड ने ये हम्पन, इस तूफान का नाम हम्पन दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये भी याद रखिए कि प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का हाल ही में आर्थिक पैकेज जारी किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने अल्जाइमर की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु एक तकनीकी विकसित करने का दावा किया है। तो अल्जाइमर में क्या होता है दोस्तों, कुछ समय के लिए आदमी भूल जाता है सब कुछ, तो ये इसको रोकने में सफलता हासिल किसने कर ली है, तो किसने दावा किया है, तो ये किया है IIT गुवाहाटी ने। IIT गुवाहाटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ONGC किसके साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए समझौता किए थे। ये किसके साथ किया है दोस्तों, तो ये किया है NTPC के साथ। NTPC के साथ। बात करें कि ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। अब बात करें NTPC आया दोस्तों, तो NTPC के अध्यक्ष कौन है, ये है गुरदीप सिंह है। और बात करें कि ONGC का अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो ये शशि शंकर इसके अध्यक्ष हैं। तब बात करें कि यह समझौता किस लिए किया गया है दोस्तों, तो नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय पर जोर देने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ ने किसके साथ कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों को मदद के लिए हाथ मिलाया है। तो यूनिसेफ ने किसके साथ मिलाया है दोस्तों, तो एयरटेल अफ्रीका के साथ हाथ मिलाया है। तो बात करें दोस्तों, तो इस कितने बच्चों को राहत मिलेगा इस योजना के तहत, तो ये मिलेगा दोस्तों 133 मिलियन स्कूली बच्चों को लाभान्वित करने के लिए किया जाएगा इस कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को। तो अब बात करें दोस्तों, आया है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की स्थापना, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा न्यूयॉर्क में। तो याद कैसे रहेगा दोस्तों, यूनिसेफ सेफ में सुरक्षित, याक में सांड, तो सांड से आपको सुरक्षित रहना है, ये याद करने का तरीका है दोस्तों। आप ऑप्शन मिलेगा तो 100% आप सही करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है दोस्तों, तो ये बनाया जाता है 22 मई को। याद कैसे रहेगा दोस्तों, देखिए विविधता में बी आ रहा है, बी तो बी ABCD में बी कितने स्थान पता है, 2 स्थान पर, ये 2 स्थान पर, तो 22 याद हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन अगर आप मिलेगा तो ज़रूर आप 50% आपको मारने का चांस रहेगा। तो बात करें दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी, तो ये थीम थी 2020 की इसकी कि आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। और बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस राष्ट्रीय सचिव के द्वारा हर साल मनाया जाता है 22 मई को। तब राष्ट्रीय सचिव कौन है दोस्तों, राष्ट्रीय सचिव वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सचिव, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेज संयुक्त राष्ट्र के सचिव हैं, महासचिव हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा कि 8 मई को क्या मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस, और 12 मई को नर्स डे मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाडा ने किस पावर लिफ्टर्स को निलंबित कर दिया है। तो ये किसको कर दिया है दोस्तों, तो ये दोनों को कर दिया है नाडा ने। तो नाडा, तो बात करें दोस्तों ये क्यों निलंबित कर दिया गया है, तो इन दोनों ने डोपिंग विरोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए इनको निलंबित कर दिया गया है। तो नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, नाडा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। और इसके महानिदेशक कौन है दोस्तों, तो इसके महानिदेशक है नवीन अग्रवाल। नाडा के न से नाडा, न से नवीन अग्रवाल इसके महानिदेशक है। तो बात करें पिछले प्रश्न का उत्तर क्या है दोस्तों, तो पिछले प्रश्न का उत्तर था कि प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान किसने शुरू किया है। तो चरण मतलब चरण पादुका, तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। आज का अभ्यास प्रश्न है दोस्तों कि आज का अभ्यास प्रश्न है कि स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने का वाला पहला राज्य कौन बन गया था। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।